हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले यानी जो कल क्लास आपको मिली थी उसमें हम लोगों ने ईवीएस पैडागोजी के कंटेंट डिस्कस किए हुए थे, बट आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 5 बजे जो आपको क्लास मिल रही है इस टाइम, वो ज्योग्राफी की है, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी अलग से, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि रमा अवधान जो है स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी, यानी कि उसको जो है स्मरण शक्ति और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो योजना जो प्लान बनाती है, तो वो जो है उसका उल्लेख कर रही है। तो वह किस पे जो है संकेंद्रित है, ये आपको बताना था। तो जो है समूह जो है दबाव पर है, या फिर सामाजिक कौशलों पर, या फिर सहयोगी कौशलों पर, या फिर संज्ञान पर। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि संज्ञान यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, स्मरण शक्ति हो गई, ये सारा प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, आपके दिमाग से हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तर्क शक्ति हो गई, ये जो सारी योजनाएं बनाना हो गया, ये सारा काम हम कहाँ से कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों से जो है गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यहाँ पर जो शिक्षक है उसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला है पत्तियों के विषय में उसकी समझ में वृद्धि, ये उद्देश्य है। या फिर अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, या फिर पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, या फिर जो है उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है उसके आकार, उसकी बनावट इत्यादि के आधार पर आप समूहों में व्यवस्थित कर रहे हो। तो जब बच्चा आकार को ध्यान में देखेगा, उसकी बनावट को ध्यान में देखेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है समूहों में व्यवस्थित करेगा, तो ये जो है कैसे कर पाएगा, जब बच्चा अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और साथ ही वर्गीकृत करेगा। ठीक है, तभी जाके वो समझ पाएगा। तो जो अवलोकन है और वर्गीकृत है, ये कौशल डेवलप होंगे। आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन यानी दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है ए, शिक्षक जो है उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में जो है प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की जो है सीमित उपलब्धता को बताएगा, या फिर शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व जो है पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, या फिर जो है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या फिर शिक्षक जो है औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आंसर होने वाला है यहाँ पर जो आपका होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ए और बी और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में पूछा है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, पहला ऑप्शन है कि क्रियाकलाप का संपादन, और है कि पुनरावृत्ति करना, या फिर योजना बनाना, या फिर प्रक्रम पर जो है विचार चिंतन करना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा,
तो सबसे पहले तो आप योजना बनाओगे, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है तो उससे रिलेटेड आप प्लान करोगे। तो सी होगा आपका फर्स्ट। सी पहले में दिया है, थर्ड में दिया है, बाकी तो गलत हो जाएंगे आपके। अब आएगा कि क्रियाकलाप का संपादन करना, क्योंकि आपने जो प्लान किया है अब उसको आप फॉलो करोगे, उसको स्टार्ट करोगे। तो ए जो है वो सेकंड पे आ जाएगा। तो सेकंड पे ए आपका ए ही ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यानी योजना बनाना, फिर क्रियाकलाप का संपादन करना, फिर जो होगा चिंतन करना, यानी आप उस पर चिंतन करोगे। उसके बाद आएगा पुनरावृत, यानी आप उसको फिर से रिपीट करोगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि इनको क्या था, सीक्वेंस में लगाना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एक एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की जो है अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, या फिर जो है किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, या फिर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, या फिर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना बनाना। तो यहाँ पर जो बात हुई है पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाना, कि पर्यावरण जो होता है यानी ईवीएस जो है, ईवीएस में आपको सब कुछ देखने को मिलता है, यानी जो है ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पर्यावरण है, तो इसके बारे में सब कुछ आपको उसी में देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना है। आंसर यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सभी को एक साथ देख रहा होता है। और ईवीएस पेडागोजी में जो होता है उसमें सारी सब्जेक्टें इंक्लूड होती हैं, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा है, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड रहता है। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए, यानी कि जो पर्यावरण है यानी ईवीएस पेडागोजी जो है उसमें पहेलियों को इंक्लूड किया जाता है। आपने देखा होगा पहेलियों के माध्यम से जो है बच्चे की लर्निंग करवाई जा रही होती है। तो आखिर जो पहेलियां ऐड की जाती हैं इसका क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों की जा रही हैं। ठीक है, तो पहला है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, इसलिए पहेलियों को ऐड किया जाता है। जी नहीं, ये आपका नहीं होगा आंसर। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि खेल खिलाना आप ऐसे भी खिला सकते हो। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, जी नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और टीचर आप हंस रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पहेलियों के माध्यम से जो तर्क क्षमता होती है, जो लॉजिक एबिलिटी होती है, वो जो बच्चे की बेहतर हो रही होती है, क्योंकि वो तर्क करता है कि अच्छा ऐसी चीज है तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ दिखती है, ऐसी कौन सी चीज़ ये हो सकती है। तो बच्चा बहुत सारे तर्क कर रहा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारे लॉजिक जो है वो चल रहे होते हैं। तो यानी तर्क क्षमता जो है वो बच्चे की बेहतर हो रही होती है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो टीचिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी कराई जाती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है, और वो जो है बच्चे की लर्निंग को प्रभावित ज़रूर कर रही होती है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत जो है कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का जो है उद्देश्य कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहला है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, या फिर हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, या फिर हमारे देश में जो है मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, या फिर विभिन्न त्योहारों को उत्साह रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा
कि हमारे देश में संस्कृत की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि आदित्य एक जो है ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने जो है चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। ठीक है, यानी चिकनी मिट्टी जो थी उससे उन्होंने कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह जो है कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उनके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और जो है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं जो है एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा जो है उसने अवसर प्रदान किए, यानी जो एक्टिविटी हुई है इसके दौरान जो है आदित्य ने कौन से अवसर जो है प्राप्त किए हैं ये आपको बताना है। तो पहला है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा कि प्रतिद्वंद्विता को बैठाना, बल्कि उनकी प्रतिभा जो है उसको प्रदर्शित करना कि हाँ बच्चे जो हैं कैसे जो है इतनी अच्छी जो है दृश्य बना सकते हैं। उनकी जो पेंटिंग है या जो उनकी डिजाइनिंग है या फिर मान के चलिए चित्र बनाना है, कला है, वो उनकी कितनी बेहतर है ये समझ में आएगा। साथ ही जो है अपनी क्षमता को भी वो क्या है और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा, ना कि थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी ईवीएस की विषय जो है अगर आपको पढ़ाने में अच्छी नहीं लग रही या फिर कठिन लग रही है, टफ लग रही है, तो आप क्या करेंगे। मुख्य बिंदुओं के पुनरावृत्ति करेंगे, या फिर जो है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, या फिर उसे पढ़ाएं और जो है पढ़िए और पढ़ाएं, या फिर समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो ईवीएस पढ़ाना जो है कठिन लग रहा है तो आप जो है समूह शिक्षण करोगे और जो रणनीतियां हैं उनका उपयोग करने की कोशिश करोगे, कि बच्चों से डिस्कस करोगे, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करोगे, जिससे धीरे धीरे जो आपको कठिनाइयां हो रही हैं, जो कठिनाइयां आप महसूस कर रहे हो, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति यानी रटाफिकेशन आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों से प्रश्न करोगे, ऐसा भी नहीं करना क्योंकि बच्चे छोटे हैं। पहले आप बच्चे को बताओगे फिर आप बच्चों से पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। 10 पे चलते हैं। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, यानी जो प्रदर्शनी की गई है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है आंसर यहाँ पे होगा। पहला है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, या फिर विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, या फिर प्रधानाध्यापक और जो है सहकर्मियों को प्रसन्न करना, या फिर विद्यार्थियों को भावी जो है पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, क्योंकि जो एक्टिविटी होगी उस वो जो है आपकी रचनात्मक के अंतर्गत जाएंगी, और जब प्रदर्शन होगा तो रचनात्मकता निकल के सामने आएगी। क्योंकि बच्चे जो एक्टिंग अच्छे से कर लेते होंगे एक्टिंग अच्छे से करेंगे, कोई बच्चा सिंगर होगा, कोई अच्छे से गा लेता होगा, कोई अच्छे से डांस कर लेता होगा, तो जो भी उनके अंदर जो है एक्टिविटी होगी वो प्रदर्शनी के दौरान वो जो है अच्छे से करेंगे और जो निकल कर सामने आएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 में पूछा है निगेटिव क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षण अधिगम जो है प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है, तो विद्यालय के प्रदर्शन जो है दर्शन शास्त्र पर, या फिर संसाधनों की उपलब्धता पर, या फिर बच्चों की आवश्यकताओं पर, या फिर बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है
वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बट पूछा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर फर्स्ट ही सही होगा कि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, ठीक है, यही जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रम विधि जो है निर्भर नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो थे संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर और बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभवों पर, ये आपके पॉजिटिव थे। दर्शन शास्त्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं, तो नहीं का हमको निगेटिव आंसर देना है, इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक तो विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। अगला है का अपने विषय पर अधिकार हो, या फिर विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें, या फिर विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 12 का, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 में पूछा है कि ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं निम्नलिखित में से कौन जो है एक कौशल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव आंसर दिया गया है, यानी क्वेश्चन दिया गया है और निगेटिव का जो है निगेटिव आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। तो पहला है नियत करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना या फिर निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नियत करना। ठीक है, यानी कि जो जांच आधारित हाथ से करने वाली जो है अधिगम की घटनाएं हैं उनको आप डेली करोगे तो ये ही जो है आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकाला, प्रेक्षण करना ये आपके पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव जो है तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कि कक्षा थर्ड और जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ में जो है ईवीएस को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो है 1 और 2 में आपकी ईवीएस ये अलग से नहीं है, यानी सभी बुकें अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही में सब कुछ पढ़ाया जा रहा होता है। ठीक है, तो जो पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर कौन सी कक्षा से स्टार्ट किया गया है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी थर्ड से जो है स्टार्ट हो जाती है ईवीएस, एक अलग पार्ट में एक अलग बुक आ जाती है, लेकिन उसके पहले 1 और 2 में कोई अलग जो है बुकें नहीं होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पे जो है वो जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों की जो है सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने जो है विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी सीमित उपलब्धि यानी कम उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो एक पर्यावरण टीचर हैं आप, तो आप कैसे बच्चों को समझाएंगे। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देंगे। तो व्याख्यान अगर आप करेंगे तो टीचर तो एक्टिव होता है इसमें, लेकिन बच्चा निष्क्रिय होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो और मस्ती करेंगे और आप जो है अपना लेक्चर दे के चले जाओगे, बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन सी क्लास चल रही थी, क्या लेक्चर दिया और आप चले गए। ये ऊंची क्लासों में तो बेस्ट माना जाता है, लेकिन नीचे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट नहीं है। किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, तो ये भी आपका नहीं होगा। कक्षा में बच्चों को जो है कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। जी हाँ, कोयले का एक टुकड़ा लेंगे, क्लास में दिखाएंगे बच्चों को और उसकी भविष्य में क्या उपलब्धता है,
ठीक है? इस पर आप चर्चा करेंगे, तो बच्चे को समझ में आएगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो सीमित हैं, इनको आप जो है इसी प्रकार से जो है एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को समझाएँगे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, इनकी जो क्या मतलब उपलब्धता है, ये सीमित क्यों है, इनको हमको कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो बच्चा सारे पक्ष के बारे में समझ पाएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन बेस्ट है। 4 ऑप्शन में क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से समझाया जा रहा है तो बच्चा बेहतर समझ पाएगा। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। इसके पहले आपको जो है ईवीएस का कंटेंट मिला था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पीवाईक्यू के ही थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। और आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं तो डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो है सीटेट की प्रिपरेशन जो होती है वो भी आप क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।